बंधुओं, हमारे भारतीय संस्कृति में तो भगवान का अवतार हुआ है, परंतु आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अवतार के विषय में बताऊंगा कि जिसके विषय में ना तो आप लोगों ने जाना और ना ही कभी अनुभव किया कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये है धूर्त भाई अभिषेक, और ये झूठा तत्वदर्शी रामपाल का पूर्ण अवतार है। ये व्यक्ति एक नंबर का नौटंकी है और नाटक करने में सबसे आगे है, क्योंकि ये वीडियो बनाता है और इसका कोई कांटेक्ट या फोन नंबर या किस तरह से इससे बात किया जा सकता है, भाई ऐसा कुछ सुविधा है ही नहीं। बस ये वीडियो बना के डालता है और सबका खंडन करता है कि देखो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है ना, संत रामपाल ने ऐसा कहा वैसा कहा, तो वो सब सही हो गया और इसका कोई कांटेक्ट नहीं। भाई अगर इतना ही सच्चा हो तो आओ डिबेट करो, देखो तुम्हारी सच्चाई कहाँ जाती है। तो ये ना समझिए कि बस रामपाल ही तत्वदर्शी है, नहीं, रामपाल के बाद और बहुत तत्वदर्शी है जो मार्केट में है। परंतु मैंने पहचान लिया कि भाई अगला तत्वदर्शी यही है और ये रामपाल का पूर्ण अवतार है। गुरु फर्जी चेला धूर्त दोनों खेले जुआ, हार के गुरु गया जेल में, चेला कहता है अब मैं दिखाऊंगा खेला। तो इसका झूठा गुरु ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखते हैं, कबीर अक्षर एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये पात क्या है पता है? हम लोगों जैसे जितने भी मनुष्य है वो सभी पात है। इस झूठा तत्वदर्शी को ना तो आत्मा का ज्ञान था और ना ही परमात्मा का। बस एक कबीर परमात्मा को स्थापित करने के लिए और अपना दुकान चलाने के लिए भाई इतना नाटक किया इस व्यक्ति ने। और ये देखिए झूठा गुरु ने और क्या लिखा, सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती। लगता है ये झूठा तत्वदर्शी सतयुग में था। रोग रहित शरीर होता है, देखिए, सर्व मानव भक्ति करते हैं। इसीलिए तो झूठा गुरु ने अपने आप को अवतार घोषित किया है कि मैं ही अवतार हूँ। और इस झूठा गुरु का पूर्ण अवतार कौन है ये तो मैंने दिखाया। परमात्मा से डरने वाले होते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते। ज्योति सती स्त्री पुरुष होते हैं, वृक्ष की अधिकता होती है। अच्छा, सर्व मनुष्य वेद के आधार से भक्ति करते हैं। तो हमारे चारों वेदों में आज तक तो इनका जो कबीर परमात्मा है वो मिला ही नहीं। कलयुग में मानव की भक्ति की प्रति आस्था कम हो जाती है या तो भक्ति करते ही नहीं। इसीलिए इस झूठा तत्वदर्शी ने क्या किया, कबीर को परमात्मा बना के सबको कहा कि भक्ति करो भक्ति करो। यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं। जितने भी हमारे सनातन धर्म में भक्ति की जाती है वो सब शास्त्र विरोधी है भाई, वो शास्त्र सम्मत भक्ति है ही नहीं। शास्त्र सम्मत भक्ति क्या है? कबीर परमात्मा की भक्ति, जो बिल्कुल ही झूठ है। और यह झूठा तत्वदर्शी कहता है हमारी भगवत गीता की अध्याय 8 की श्लोक संख्या 9 में उनका कबीर परमात्मा है। तो आज तक इतने रामपाल के भक्तों से मैंने बात किया, भाई एक भी रामपाल का भक्त ऐसा नहीं हुआ जो ये प्रमाण कर दे कि हाँ वहाँ ऐसा ही है। एक ने भी प्रमाण नहीं किया, क्योंकि वहाँ ऐसा है ही नहीं। ये देखिए अध्याय 8 की श्लोक संख्या 6, यम यम वापि स्मरण भावम त्याज्य त्यंते कलेवरम तम तमो वेति कौन्तेया यदा तद्भाव भावितः। ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। तो जो आपके झूठा तत्वदर्शी है भाई, उन्होंने किसका स्मरण किया? कबीर परमात्मा की, जो बिल्कुल ही सनातन शास्त्रों में नहीं है। अगर मान लीजिए भगवान के कहे अनुसार हम किसी की भी भक्ति करें और हम उसी को ही प्राप्त हो जाए, परंतु सतयुग से लेके कलयुग तक आज तक हम लोगों को ये पता नहीं चला कि कबीर नामी कोई परमात्मा है। भाई 2 दिन पहले झूठा तत्वदर्शी ने आके कबीर परमात्मा को स्थापित किया और कहा कि इसी के द्वारा मोक्ष होगा, जो शास्त्र विरोधी है, जो शास्त्रों में है ही नहीं, उसी के द्वारा तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ जिस तरह से भगवान ने कहा कि उसको ही प्राप्त होता है और वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। तो भाई हमारे सारे ग्रंथों से दिखाओ कि कबीर ही परमात्मा है, तब जाके तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा,
भगवान ने ये कहा उसी को प्राप्त होता है, ये मोक्ष नहीं है। और भगवान ने ये भी कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, ये मोक्ष है। भाई कबीर परमात्मा के द्वारा मोक्ष होगा क्या? कबीर नामी कोई परमात्मा है ही नहीं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।